अस्सलाम वालेकुम। चलें आए आज बनाते हैं हेलोबिनो सॉस, और या तो आप उसको डिप कह लें और साथ में हेलोबिनो का पिकल। डिप हम एक नहीं, दो नहीं, 3 बनाएंगे अलग अलग फ्लेवर में, ताकि आप हर फ्लेवर एंजॉय कर सकें। चलें आप देर किस बात की, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटी वाली बड़ी हरी मिर्चें चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको किसी भी जगह से मिल जाएंगी, और अगर आप बाहर मुल्क में हैं तो आप ख़ास तौर पे हेलोबिनोस ही लिएगा। मिर्चों को हमने मोटा मोटा काटना है। उसके बाद हमें जार लेना है जिसके अंदर हम मिर्च भी डाल सकें, और उसके बाद इसमें हम अपना सिरका जो भी हम बनाएंगे वो इसमें ऐड कर सकें। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें पानी ऐड करेंगे, साथ में सिरका ऐड करेंगे, सफ़ेद सिरका, साथ ही में थोड़ी सी अजवाइन और मेथी दाना हम इसमें ऐड करेंगे। आप ट्राई करके देखें, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। नमक हम इसमें ऐड करेंगे। बॉयल आने पे हम इसको अपने जार में उलट देंगे। जार ऐसा होना चाहिए जो गर्म पानी से टूटे नहीं, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ आप खीरे का, क्यूकम्बर का भी पिकल बना सकते हैं, जो आजकल शावरमा और सैंडविचेस में बहुत चल रहा है। और अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो मेरी वीडियो मौजूद है। अब हम इसको ढक्कन ढक के छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। 3 से 4 घंटे में यूज़ के लायक हो जाएगा, लेकिन आप इसको और टाइम देंगे तो ये और मज़ेदार बनेगा। और आप इसको उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए रूम टेम्परेचर में आने के बाद। अब हम अपनी दूसरी सॉस और डिप बनाने की तरफ चलते हैं। हमें डिप के लिए चाहिए प्याज, लहसुन और कुछ हेलाबिनोस। कुछ लोग इसको हेलाबिनोस बोलते हैं, कुछ लोग इसको जलाफिनो बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप इसको नाम दीजिए। मिर्चों को काटने के बाद हम इसमें से बीज निकाल लेंगे। आपने अक्सर कुछ यूनिक टेस्ट के बर्गर वगैरह खाए होंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से, तो आपको मैं बताऊं तो उसमें इसी तरह की सॉसेस यूज़ होती हैं। कभी चेडर वाली यूज़ होती हैं, चेडर सॉस यूज़ होती है, कभी हेलोबिनो सॉस यूज़ होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें हमें मक्खन ऐड करना है। मक्खन ही ऐड करना है, तेल और घी नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि हमें अलग सा फ्लेवर चाहिए, तो हमें मक्खन ही यूज़ करना होगा। अब हम इसमें अपनी हेलाबिनोस, हमारी मिर्चें और प्याज और लहसुन हम इनको डाल के फ्राई कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी सौते हो जाए और उनकी स्मेल चली जाए, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे मक्खन के साथ फ्राई होने के साथ। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा सेक लगाना है। अब मैं इसमें चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप श्रेडेड यूज़ करें या फिर आप चेडर के स्लाइस यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये जले नहीं और चेडर चीज़ हमारा जो है मेल्ट हो जाए। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड किया है। अगर आपका चेडर चीज़ अभी तक घुला नहीं है और पानी ख़त्म हो गया तो फिर आप पानी और ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि हर चेडर चीज़ अलग तरह का होता है। मैं इसमें पिकल का सिरप ऐड कर रही हूँ, जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो आप भी वही पिकल का सिरप इसमें ऐड करिएगा। आपका चेडर चीज़ घुल जाए तो आप थोड़ा सा ठंडा होने दें, या फिर आप इसको गर्म ही ग्राइंड कर लें। अब मैं थोड़ी सी मायोनीज़ ले रही हूँ, और अब हमने जो पैन में रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, और स्मूथ सी इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। आपको इसमें गार्लिक का फ्लेवर आएगा, मायोनीज़ क्रीमी टेस्ट देगी आपको, बल्कि आपको इसमें और क्रीमी टेस्ट चाहिए तो आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकती हैं। चेडर चीज़ की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकती हैं। हमारी चीज़ी हेलाबिनो सॉस का एक फ्लेवर रेडी हो चुका है, इसको हम कहेंगे हेलाबिनो का चीज़ी फ्लेवर। अब हम अपने नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ चलते हैं, तो हम उसमें केचप ऐड करेंगे, और ये हमारा केचप वाला चीज़ी हेलाबिनो सॉस रेडी हो चुका है। अब हम अपने थर्ड फ्लेवर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम जो पिकल हमने रेडी किया था, आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, या फिर इसी रेसिपी को फॉलो करके आप पिकल बना सकते हैं। क्यूकम्बर के चंक्स बनाएंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे, तो आपको बिल्कुल ही ज़बरदस्त, यूनिक और डिफरेंट आपको फ्लेवर मिलेगा। आप इसको सैंडविचेस में लगाएं, ब्रोस्ट से लगाएं, आप इनको डिप के साथ, पापड़ के साथ, चिप्स के साथ, किसी चीज़ के साथ भी डिप को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप बनाइए, इंजॉय करिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए कमेंट में। और जब तक के लिए, नई रेसिपी तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।